कहानी की शुरुआत होती है एक कमजोर स्केलेटन से जो जमीन पर गिर रहा है। उसकी हड्डियां बिखर रही हैं और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मैं मर रहा हूं? मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उसके ठीक सामने उसकी मालकिन लेडी सक्यूबस को दुश्मनों ने घेर रखा है। उस स्केलेटन ने अपनी जितनी ताकत थी सब लगा दी, लेकिन वो सिर्फ एक लो रैंक मिनियन था और उसके सामने खड़े थे एलीट एडवेंचरस। तभी एक एडवेंचरर अपनी तलवार उठाता है। मिस्ट्रेस की चीख गूंजती है और स्केलेटन अपनी बेबसी में अंदर ही अंदर चिल्लाता है, प्लीज रुक जाओ। पर वहां कोई रुकने वाला नहीं था। एक तेज वार होता है और मिस्ट्रेस उसकी आंखों के सामने गिर जाती है। हर तरफ आग, धुआं और चीखें हैं। फिर एक और वार होता है और उस स्केलेटन का सिर हवा में उड़ जाता है। उसका सिर लुढ़कता हुआ सीधा मिस्ट्रेस के पास आकर रुक जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे और पीछे एडवेंचरस की ठंडी हंसी। स्केलेटन के अंदर अब बस एक ही अफसोस बचा था, हो सके तो मुझे माफ कर देना मिस्ट्रेस। कुछ ही देर में मिस्ट्रेस की सांसें थम जाती हैं। सब कुछ खत्म हो जाता है। एडवेंचरर्स जीत की हंसी हंस रहे हैं, लेकिन स्केलेटन का कटा हुआ सिर अभी भी उन्हें घूर रहा है, एक जलती हुई इच्छा के साथ कि काश मैं और ताकतवर होता। एक एडवेंचरर की नज़र उस खोपड़ी पर पड़ती है। वो हंसते हुए कहता है, अरे देखो, ये अभी भी घूर रहा है। और वो अपनी तलवार से उसे अंदर तक काट देता है। इस दर्द के साथ स्केलेटन का संकल्प और पक्का हो जाता है, अगर एक और मौका मिला तो मैं सब बदल दूंगा। तभी दूसरा एडवेंचरर आता है और उसके स्कल को पैर से कुचलते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, एक स्केलेटन की इतनी हिम्मत। उसका स्कल टूट रहा होता है, अंधेरा छाने ही वाला था कि तभी एक मैकेनिकल आवाज गूंजती है, ऑल कंडीशंस फुलफिल्ड। स्केलेटन हैरान होता है कि ये कैसी आवाज है। सिस्टम कहता है, इनिशियलाइजिंग, रिटर्न बाय डेथ। और फिर सब कुछ काला पड़ जाता है, खामोशी छा जाती है और यहीं से शुरू होता है स्केलेटन सोल्जर का डेथ लूप। अचानक तेज बारिश की आवाज आती है, आसमान गरज रहा है और एक तेज चमक होती है। स्केलेटन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सीधा अपनी कब्र से उठ बैठता है। वो हैरानी से अपने सही सलामत हाथों को देखता है और सोचता है, पर मेरा शरीर तो चकनाचूर हो गया था, मैं जिंदा कैसे हूं? वो आसपास देखता है तो वही जंगल, वही बारिश और हवा में एक अजीब सी जानी पहचानी फीलिंग महसूस होती है। उसे लगता है कि ये जगह कुछ तो पहले भी देखा हुआ लग रहा है। तभी उसके सामने एक ब्लू सिस्टम विंडो खुलती है, ट्रांसमिशन सक्सेसफुल। अभी वो इस शब्द का मतलब भी समझ नहीं पाया था कि उसका स्टेटस विंडो सामने आ जाता है, स्केलेटन सोल्जर लेवल 1। ये देखकर वो सन रह जाता है, लेवल 1? लेकिन मेरे सारे स्टेटस तो लेवल 36 वाले थे। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। तभी पीछे से एक तेज और कड़क आवाज सुनाई देती है, राइज फ्रॉम योर ग्रेव, जागो अपनी कब्र से। स्केलेटन पलटकर देखता है, एक लाल रंग के बालों वाली लड़की हुड पहनकर खड़ी है और हाथ उठा के कोई रस्म कर रही है। स्केलेटन एक पल के लिए जम जाता है। ये आवाज, ये चेहरा, सब कुछ जाना पहचाना है। उसे याद आता है, रूबिया। हाँ, यही तो वो अनाड़ी नेक्रोमैंसर है जिसने मुझे 20 साल पहले पहली बार जिंदा किया था। स्केलेटन धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ता है, तो क्या मैं 20 साल पीछे वापस आ गया हूं? वो खुद से ही सवाल कर रहा होता है, क्या ये सपना है? अगर ये सपना नहीं है तो अभी कुछ ही देर में डाकू आकर इस लड़की को मार देंगे। पहले तो वो सोचता है कि मुझे इससे क्या, पर जैसे ही उसे मिस्ट्रेस की मौत का वो पल याद आता है, अपनी बेबसी और वो कसम, तो उसका फैसला बदल जाता है। रूबिया अभी अपनी ही धुन में थी। तभी स्केलेटन अचानक उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। रूबिया चिल्लाती है, हे, मुझे नीचे रखो, मैं एक नोबल एयरस हूं। लेकिन स्केलेटन बस शांत भारी आवाज में कहता है, आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रूबिया घबरा जाती है कि ये स्केलेटन बात कैसी कर रहा है। स्केलेटन बारिश में चलता रहता है और मन ही मन सोचता है, अगर इस लड़की को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मेरा ये दूसरा मौका बेकार है। तभी उसके सामने एक नया मिशन आता है, मिशन ओपनिंग, रूबिया रे। स्केलेटन हैरान था कि उसे रूबिया के सारे स्टैट्स और लेवल साफ दिखाई दे रहे थे, वो भी बिना किसी जादू के। खतरा भांपते ही वो दोनों एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। 2 बैंडिट वहां आते हैं और उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। स्केलेटन समझ जाता है कि ये भाड़े के सैनिक हैं। जैसे ही वो वहां से जाते हैं, स्केलेटन रूबिया से पूछता है, तुम भाग क्यों रही हो? रूबिया डरते हुए बताती है,
क्योंकि मैं लॉर्ड की अगली वारिस हूं, उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि एक तीर सनसनाता हुआ आता है और सीधा रूबिया के कंधे में जा लगता है। रूबिया दर्द से गिर पड़ती है। आगे वही आर्चर खड़ा था, चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान लिए। वो कहता है, मुझे पता था, जैसे ही हम पीछे हटेंगे तुम अपनी गार्ड डाउन कर दोगे। उसके साथ खड़ा मोटा बैंडेड रूबिया के पास आता है और हंसते हुए कहता है, तो तुम हो अगली वारिस। वैसे भी मैं तुम्हें मारने वाला हूं, तो क्यों न मरने से पहले थोड़ा मजा ही ले लिया जाए। वो गंदी नीयत से आगे बढ़ ही रहा है कि तभी स्केलेटन सीधा उस मोटे बैंडेड के सिर पर कूदकर हमला कर देता है। रूबिया हक्की बक्की रह जाती है। स्केलेटन दृढ़ता के साथ कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। रूबिया को उस पर थोड़ा विश्वास होने लगता है, पर तभी आर्चर का एक भारी हमला स्केलेटन के स्कल पर लगता है। क्रैक! एक ही वार में उसका स्कल टूट जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। आर्चर हंसते हुए कहता है, कितना कमजोर है, क्या हुआ, गार्ड डाउन कर दिया क्या? स्केलेटन की आंखों के सामने अंधेरा छाने वाला था। वो अफसोस के साथ सोचता है, क्या मेरा दूसरा मौका भी बर्बाद हो गया? मैं फिर फेल हो गया? तभी उसके दिमाग में एक सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, वुड यू लाइक टू ऐड योर रिकॉर्ड ऑफ डेथ, येस, नो? और अचानक स्केलेटन की आंखें फिर से खुल जाती हैं। वो शॉक में उठता है, क्या मैं तो अभी मर गया था? उसके आसपास धुंध फैलती है और फिर से वही आवाज गूंजती है, राइज फ्रॉम योर ग्रेव। उसके सामने वही औरत खड़ी होती है, रूबिया। वो धीरे से कहती है, मेरा नाम रूबिया है और मैंने तुम्हें तुम्हारी गहरी नींद से उठाया है। स्केलेटन बिल्कुल सन्न रह गया। ये डेजा वू था, जैसे सब कुछ फिर से शुरू हो रहा हो। स्केलेटन अपने हाथों को देखता है और शौक में बोलता है, क्या मैं दोबारा उसी जगह आ गया? वो आसपास नजर घुमाता है, सब कुछ वही है, बस एक चीज अलग है। उसके सामने एक चमकती हुई स्टेटस विंडो खुलती है जिस पर लिखा था डेथ मेमोरियल हॉल। तभी एक और स्क्रीन पॉप होती है जहां उसे बोनस पॉइंट्स चुनने थे। दो विकल्प थे, या तो नेक्रोमांसर्स के साथ अच्छे संबंध यानी लाइकेबिलिटी, या फिर ब्लंट रेजिस्टेंस। स्केलेटन एक पल के लिए सोचता है। उसे अपनी पिछली मौत याद आती है, वो भारी हथौड़े का वार जिसने उसकी हड्डियों का चूरा बना दिया था। वो दांत पीसते हुए सोचता है, स्केलेटन्स हथौड़े के वार से कमजोर होते हैं, मुझे रेजिस्टेंस ही चुनना चाहिए, और वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है। सिस्टम कंफर्म करता है, डिंग। अब उसे पता था कि शिकारी जल्द ही यहां पहुंचने वाले हैं। उसकी नजर रूबिया पर पड़ती है, जो बारिश में भीगी हुई और बेखबर खड़ी हुई थी। स्केलेटन ठान लेता है, इस बार मैं इसे मरने नहीं दूंगा। वो उसे आवाज देता है, रूबिया। रूबिया झटके से मुड़ती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक स्केलेटन बोल रहा है। स्केलेटन उसे पत्थरों के पीछे छुपने का इशारा करता है। रूबिया घबराते हुए पूछती है, क्यों? तो स्केलेटन पूरे विश्वास से कहता है, शिकारी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और वह कभी भी यहां आ सकते हैं। मेरा यकीन करो और छुप जाओ। रूबिया एक पल के लिए उसकी खोपड़ी को घूरती रहती है और पूछती है, तुम्हें यह सब इतना पक्का कैसे पता है? स्केलेटन बस इतना ही कहता है, मुझे पता है। स्केलेटन मन ही मन सोचता है, इसने मुझे फिर से जिंदा किया है। चाहूं तो इसे छोड़कर भाग सकता हूं, पर नहीं। अगर मैं दो साधारण डाकुओं को नहीं हरा सकता तो भविष्य में लेडी सकिबस जैसे योद्धाओं को कैसे बचा पाऊंगा? तभी उसे दुश्मनों के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो रूबिया से उसका खंजर मांगता है और दृढ़ता से कहता है, आई विल प्रोटेक्ट यू नो मैटर वॉट। रूबिया चुपचाप पत्थर के पीछे छुप जाती है। कुछ ही पल बाद बैंडिट्स वहां पहुंच जाते हैं। आर्चर अपने क्रॉसबो के साथ शिकार को ढूंढ रहा था और बोलता है, लगता है वो चुड़ैल बचकर निकल गई। स्केलेटन अपनी कब्र में बिल्कुल शांत पड़ा था, सिर्फ एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आर्चर करीब आता है, एक सटीक वार और आर्चर धड़ाम से गिर पड़ता है। सिस्टम बताता है, लेवल अप। स्केलेटन सोचता है, एक गया, अब सिर्फ वो हथौड़े वाला बचा है। लेकिन अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि अचानक पीछे से एक भारी वार उसके स्कल को हिला देता है। हैमरमैन गुस्से से गरजता है, ये स्केलेटन जिंदा कैसे है? ब्लंट रेजिस्टेंस ने उसे एक बार तो बचा लिया, लेकिन वो वार बहुत भारी था। अगले ही पल हैमरमैन दूसरा वार करता है और स्केलेटन को वहीं खत्म कर देता है। स्केलेटन की आंखें दोबारा खुलती हैं। वही रात, वही बरसात, वही जगह। वो समझ जाता है कि ये मौत और पुनर्जन्म का चक्र रुक नहीं रहा। एक पल के लिए वो सोचता है, मैं भाग सकता हूं, हंटर्स रूबिया को ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं। पर भागकर करूंगा क्या? उसे अपनी 20 साल पुरानी जिंदगी याद आती है।
एक स्केलेटन सोल्जर की कड़वी सच्चाई यही है कि वो सिर्फ इस्तेमाल होकर फेंकने के लिए होते हैं। वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है, नहीं, इस बार मैं भागूंगा नहीं। वो अपने पिछले अनुभव से मिले पॉइंट्स को समझदारी से इस्तेमाल करता है और अपनी एजिलिटी यानी फुर्ती बढ़ा लेता है। उसे याद था कि पिछली बार आर्चर ने उसे दूर से ही मार दिया था, इसलिए इस बार उसे तेज होना होगा। चौथी बार जब वो जागता है तो उसके स्टैटस विंडो में लेवल और स्टैट्स बढ़ चुके थे। वो फैसला करता है 1 पॉइंट स्ट्रेंथ में और 3 पॉइंट्स एजिलिटी में। वो सीधा युद्ध के मैदान में लौटता है। इस बार स्केलेटन साफ तौर पर ज्यादा ताकतवर था। वो सीधा हैमरमैन के सामने खड़ा हो जाता है। दुश्मन घबरा जाता है क्योंकि स्केलेटन अब हवा की रफ्तार से उसके हमलों को डॉज कर रहा था। आर्चर पहले ही मारा जा चुका था, तो स्केलेटन का पूरा फोकस अब सिर्फ एक टारगेट पर था। हैमरमैन गुस्से में हमला करता है, लेकिन स्केलेटन उसे कहीं ज्यादा तेज निकलता है। वो एक क्लीन और ब्रूटल स्लैश देता है और हैमरमैन वहीं ढेर हो जाता है। इंस्टेंट डेथ। स्केलेटन राहत की सांस लेता है। आखिरकार मैं सफल हो गया। इस बार मैंने दोनों को मार दिया। दूर से रूबिया ये सब देख रही होती है। वो स्केलेटन के इस रूप से डरती भी है, लेकिन खुश भी है कि वो बच गई। स्केलेटन रूबिया की तरफ देखता है और सोचता है, इतनी बार मरने के बाद आखिरकार मैंने किसी की जान बचा ही ली। तभी रूबिया धीरे धीरे शैडो के पास आती है। उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा था। मैं अब उसे शैडो ही कहूंगा, क्योंकि बार बार स्केलेटन स्केलेटन बोलकर मैं थक गया हूं, और सच कहूं तो ये नाम उस पर जंचता भी है। शैडो उसके हाथ की तरफ देखता है और कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या पकड़ रखा है तुमने? पत्थर? रूबिया बिल्कुल मासूमियत से कहती है, काम आ सकता है। अगर हम फिर किसी मुसीबत में आए तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूं। शैडो मन ही मन सोचता है, सीरियसली, एक पत्थर से? उसी वक्त उसके सामने एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है। रूबिया रे, नेक्रोमैंसर लेवल 1। शैडो रूबिया को देखते हुए अपनी स्थिति का अंदाजा लगाता है। जो कुछ उसके साथ हुआ, उससे 3 बातें साफ थीं। पहली, जब भी वो मरता है, वो वापस उसी कब्र टूम में आ जाता है जहां उसे पहली बार जिंदा किया गया था। दूसरी, उसका लेवल रीसेट हो जाता है, लेकिन उसके स्किल्स और स्टैट्स सुरक्षित रहते हैं। और तीसरी, डेथ मेमोरियल हॉल। हर मौत के बाद उसे अपने अनुभव के आधार पर एक नया स्किल मिलता है। शैडो थोड़ी देर रुकता है और सोचता है, पर मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास कितनी जिंदगियां बची हैं। क्या पता कोई छुपा हुआ नियम हो, या फिर अगली मौत ही आखिरी हो। इस बार चाहे कुछ भी हो, मुझे सर्वाइव ही करना होगा। गुफा के अंदर शैडो मशाल लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी पीछे से रूबिया की आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? शैडो तुरंत मुड़ता है। ओ सॉरी रूबिया, मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। तुम कुछ बता रही थी? रूबिया एक गहरी सांस लेकर अपनी कहानी शुरू करती है। वो बताती है कि उसके पिता काउंट ऑफ एरास थे, एक ईमानदार और नेक इंसान। लेकिन कुछ हफ्तों पहले तख्त पर एक नया एम्परर बैठा, एक ऐसा क्रूर राजा जिसने आते ही सेना की भर्ती और ट्रेनिंग सख्त कर दी। रूबिया का चेहरा उदास हो जाता है। जो लॉर्ड्स उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उन्हें नए खिताब मिले, पर मेरे पिता जैसे लोग, उन्होंने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बगावत की और इसका अंजाम सिर्फ एक था, मौत। वो पल याद करते ही रूबिया की आवाज़ कांपने लगती है। जब मैंने उन्हें उस हालत में देखा तो मैं अंदर से टूट गई थी। शैडो उसे देखते हुए मन ही मन एक भयानक भविष्य देख रहा था। उसे याद था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो जल्द ही एम्परर एक महायुद्ध शुरू करेगा जो पूरे 9 साल चलेगा, और कुछ ही साल बाद 16 डीमंस अपनी नींद से जाग उठेंगे। वो रूबिया को देखता है। बेचारी, ये उन लोगों में से है जो उस युद्ध की आग में सबसे पहले जलेंगे। वो धीरे से रूबिया को तसल्ली देता है, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उस युद्ध को रोकने की ताकत तो मेरे पास नहीं, पर तुम्हें बचाने की हिम्मत जरूर है। रूबिया उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक स्केलेटन मुझे कुछ ऐसा कहेगा। शैडो चुपचाप आगे बढ़ता है। वो ये सब रूबिया के लिए नहीं, बल्कि अपनी लेडी मिस्ट्रेस की याद में कर रहा था। उसे रूबिया के अंदर अपनी मालकिन की एक झलक नजर आती है। चलते चलते रूबिया पूछती है, अगर पास में कोई गांव मिल जाए तो क्या हम रुक सकते हैं? शैडो शांति से जवाब देता है, हाँ। रूबिया मशाल उठाकर थोड़ा आगे बढ़ती है और अचानक एक्साइटेड होकर चिल्लाती है, ओह, मुझे बाहर का रास्ता दिख रहा है। वो बिना रुके दौड़ पड़ती है। जैसे ही वो गुफा से बाहर आते हैं, नज़ारा बदल जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और रूबिया की आंखों में एक बच्ची जैसी खुशी। वो चिल्लाती है, वाओ, देखो बर्फ। शैडो अपनी वही बोरिंग टोन में बोलता है, बर्फ बस जमा हुआ पानी, फ्रोजन वाटर होता है।
रूबिया तुरंत एक स्नोबॉल बनाती है और वैक सीधा शैडो के स्कल पर दे मारती है। रिलैक्स भी करो थोड़ा, इतने अकड़ू क्यों हो? शैडो मन ही मन कहता है। स्केलेटन्स रिजिड ही होते हैं। पहाड़ चढ़ते हुए रूबिया की सांस फूलने लगती है। वो पूछती है, हम युबलाम की तरफ ही जा रहे हैं ना? शैडो पूरे विश्वास से कहता है, हाँ, पहाड़ पार करते ही युबलाम आ जाएगा। रूबिया हंसी दबाकर कहती है, फिर वहां पहुंचकर हम तुम्हारे लिए आर्मर खरीदेंगे। ऐसे हड्डियों के ढांचे में घूमोगे तो सबकी नजर तुम पर ही होगी। शैडो एक सेकंड रुककर कहता है, फाइन। लेकिन अगला कदम लेते ही रूबिया का पैर फिसलता है। वो नीचे खाई में गिरने ही वाली होती है कि शैडो बिना सोचे छलांग लगाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर खींच लेता है। रूबिया एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, थैंक्स, तुम मेरी 2 बार जान बचा चुके हो। शैडो अंदर से शॉक में था। अच्छा है, इसे मेरे फेलियर्स का पता नहीं। लंबी चढ़ाई के बाद वो फाइनली पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और वहां से युबलाम का शहर साफ नजर आ रहा होता है। कासिल के पास पहुंचते ही रूबिया रुकती है। वो कहती है, अब मेरा टाइम है तुम्हारी मदद करने का। तुम स्केलेटन हो इसलिए तुम्हें अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। मैं अकेली जाती हूं, सामान लेकर जल्दी वापस आऊंगी। शैडो थोड़ा हिचकिचाता है। आर यू श्योर? रूबिया एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, हाँ, तुम यहीं रुको। और वो शैडो को बाय बोलकर शहर की तरफ चल पड़ती है। शैडो वहीं झाड़ियों में छुपकर इंतजार करता है। 1 घंटा बीता, 2 घंटे, पूरा दिन निकल गया। 2 दिन, 3 दिन। शैडो परेशान होकर बोलता है, रूबिया ने कहा था वो जल्दी वापस आएगी, 3 दिन हो गए। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है जो बड़बड़ा रहा था, कैप्टन मुझे हमेशा ये गंदे काम ही क्यों देते हैं? वो जमीन पर कचरे जैसा कुछ फेंक कर चला जाता है। शैडो धीरे से उस तरफ बढ़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, शायद रूबिया ने शहर में रहने का फैसला कर लिया हो। मैं तो एक स्केलेटन हूं, उसके जैसे इंसान को मेरे जैसे साथी की क्या जरूरत? वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसने मुझे छोड़ दिया हो और शायद यही अच्छा है। पर फिर उसके दिमाग में वो एक लाइन गूंजती है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। शैडो आगे झुककर देखता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां कचरे के ढेर में रूबिया की लाश पड़ी थी। शैडो कुछ सेकंड्स तक हिल भी नहीं पाता। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जो इंसान उसकी बेजान जिंदगी में उम्मीद लाया था, वो इस हालत में बेजान उसके सामने पड़ा है। शैडो रूबिया की बेजान बॉडी के पास खड़ा है। उसका मन भारी है और दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है, मैं फिर से फेल हो गया उसे प्रोटेक्ट करने में। उसी वक्त रास्ते से 2 आदमी गुजर रहे होते हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे, बिना किसी शर्म या रहम के। एक कहता है, शिट, किसने सोचा था कि वो अपनी जान खुद ही ले लेगी? दूसरा ठंडा जवाब देता है, इसमें मेरी क्या गलती थी? कैप्टन ने मुझे क्यों पीटा? वैसे भी हर रोज ऐसी माल नहीं मिलती। उसे अच्छी कीमत पर बेच सकते थे, पर उसने पहले ही जान दे दी। शुक्र मनाओ कैप्टन ने तुम्हें जान से नहीं मारा। शैडो उनकी बातें सुन रहा था। उसके अंदर कंफ्यूजन, दर्द और अब एक ठंडा गुस्सा उबलने लगा था। थोड़ी दूर झाड़ियों में एक और गार्ड कुछ ढूंढ रहा होता है। वो हंसते हुए बोलता है, हे, कहाँ छुपी हो? और फिर उसे वो मिल जाती है, रूबिया की लाश। उसकी नीयत खराब होती है। वो गंदे इरादे से रूबिया की तरफ हाथ बढ़ाता ही है कि तभी शैडो उसके पीछे प्रकट होता है। एक साइलेंट स्टेप और शैडो की तलवार सीधा उसके पेट में लगती है। वो दर्द से चीख पड़ता है। शैडो की आवाज बिल्कुल ठंडी और मौत जैसी थी, 1 मूव एंड यू आर डेड। एक भी हरकत की तो मारे जाओगे। आदमी दर्द से हाँफते हुए पूछता है, तुम हो कौन? शैडो बस एक लाइन बोलता है, मेरे सवाल का जवाब दो। रूबिया यहां कैसे आई और उसके साथ ये सब किसने किया? गार्ड का चेहरा सफेद पड़ जाता है। मुझे सिर्फ इतना पता है, इनकीपर ने उसे हमारे पास भेजा था। शैडो पूछता है, और दूसरा सवाल, उसके साथ ये सब किसने किया? गार्ड कैप्टन ने ऑर्डर दिया था, हम तो बस उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। शैडो धीरे से पर खतरनाक टोन में पूछता है, और जो तुम अभी करने वाले थे, क्या वो ऑर्डर था? गार्ड घबरा कर पीछे हटता है। उसका पैर फिसलता है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। उसकी कहानी वहीं खत्म। शैडो वापस रूबिया के पास बैठ जाता है। वो सोचता है, रूबिया ने अपना वादा नहीं तोड़ा, वो वापस आई थी। तो फिर मैंने ही कोई बड़ी गलती की होगी।
और उसे याद आता है उस गार्ड का बोला हुआ एक शब्द, इनकीपर। रात गहरी हो चुकी है, हवा बिल्कुल सूनी है और सराय का पुराना दरवाजा हल्का सा कांपता है। नॉक नॉक। अंदर से इनकीपर नींद में परेशान होकर गेट खोलता है। इतनी रात को कौन? उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि शैडो की लात सीधा उसके पेट में लगती है। वो उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरता है। उसकी सांसें टूटने लगती हैं। वो गिड़गिड़ाता है, प्लीज रुक जाओ, मैं सब बता चुका हूं, मुझे और कुछ नहीं पता। शैडो का अंधेरा साया उसके ऊपर झुकता है। और तुम क्या जानते हो? इनकीपर डर के मारे बड़बड़ाने लगता है। सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि उन 2 सोसाइटी मेंबर्स के साथ क्या हुआ जो काउंट ऑफ एरेस्ट की बेटी के पीछे पड़े थे। शैडो का हाथ रुक जाता है। उसके अंदर एक ठंडी कन्फ्यूजन थी। वो पूछता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? इनकीपर घबरा कर पूछता है, क्या तुम सोसाइटी के साथ नहीं हो? शैडो की आवाज और ठंडी हो जाती है। सर नीचे रखो और बस मेरे सवाल का जवाब दो। क्या काउंट की बेटी कुछ दिन पहले यहां आई थी और क्या गार्ड्स उसे अपने साथ ले गए? इनकीपर हामी भरता है। हाँ, आई थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन शैडो 1 सेकंड में रिएक्ट करता है और एक तलवार उसके पैर के आर पार कर देता है। कमरा उसकी चीख से गूंज उठता है। शैडो पूछता है, मुझे वजह बताओ, उसकी मौत का असली कारण। इनकीपर रोते हुए बोलता है, मैं बता रहा हूं, प्लीज मत मारो। वो यहां आर्मर खरीदने आई थी अकेले, इसीलिए मैंने उसे गार्ड्स के हवाले कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो उसे चोट पहुंचाएंगे। शैडो की आंखों में अंधेरा गहराने लगता है। इनकीपर कांपते हुए आखिरी सच उगल देता है। गार्ड्स का कैप्टन का प्लान था उसे द जेंटलमैन सोसाइटी ऑफ नेक्रॉन्स को बेचने का। शैडो एकदम शांत हो जाता है। वो नाम एक पुरानी खतरनाक अफवाह की तरह सुनाई देता है। तभी इनकीपर की गर्दन पर कुछ हिलता है। उसकी स्किन के नीचे से एक काला सांप जैसा परजीवी पैरासाइट बाहर निकलता है और एक ही सेकंड में उसकी जान ले लेता है। शैडो सीन को देखता रहता है, बिल्कुल शांत, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। वो समझ जाता है किसी प्रकार का कर्स, श्राप, किसी ने उसकी जुबान पर सील लगा रखी थी ताकि वो राज ना खोल सके। अब कड़ियां जुड़ने लगती हैं। काउंट ऑफ एरेस्ट, वो 2 मर्सनरीज, गार्ड्स का कैप्टन, रूबिया की मौत और अब द जेंटलमैन सोसाइटी ऑफ नेक्रॉन्स। शैडो धीरे से बोलता है, ये सब एक चेन है, एक बहुत बड़ी साजिश। पर फिर उसकी नज़र कमरे में रखी एक पुरानी टेबल पर पड़ती है। वहां एक आर्मर रखा था, वही आर्मर जिसे रूबिया ने शैडो के लिए पसंद किया था, जिसे खरीदने के लिए उसने अपनी जान दे दी थी। शैडोज आर्मर पर हाथ रखता है। उसकी आंखों में वो दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। वो कसम खाता है, मुझे स्ट्रांग बनना होगा, इतना स्ट्रांग कि मैं किसी को फिर कभी खोने ना दूं। शैडो वो आर्मर पहनता है। गहरा सा अंधेरा और नीली आग उसके चारों तरफ लिपटने लगती है। अब वो सिर्फ एक स्केलेटन नहीं था। वो भारी आवाज में कहता है, दिस टाइम आई वोंट फेल। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। कहानी अब एक बहुत बड़े मोड़ पर आ गई है जहां शैडो का असली बदला शुरू होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है, क्या शैडो उस कैप्टन को हरा पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।